आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कार्बन चक्र के बारे में। कार्बन चक्र क्या है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और हम इस चक्र में कैसे भाग लेते हैं? तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। कार्बन चक्र पृथ्वी पर कार्बन के मौलिक और संयोजित अवस्थाओं में संचलन को दर्शाता है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के मौलिक रूप हैं और संयोजित अवस्था में यह खनिजों में कार्बोनेट के रूप में तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में पाया जाता है। चंद है। कार्बन चक्र की प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन को पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए अवशोषित करते हैं। इन पौधों को फिर जानवर खाते हैं और कार्बन उनके शरीर में जैव संचयित हो जाता है। ये जानवर और पौधे अंततः मर जाते हैं और उनके विघटन पर कार्बन फिर से वायुमंडल में वापस चला जाता है। कुछ कार्बन जो वायुमंडल में वापस नहीं जाता, वह अंततः जीवाश्म ईंधन में बदल जाता है। इन जीवाश्म ईंधनों का उपयोग मानव निर्मित गतिविधियों के लिए किया जाता है, जो वायुमंडल में अधिक कार्बन वापस पहुंचाते हैं। स्थल पर कार्बन चक्र। वायुमंडल में कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उपस्थित होता है। कार्बन वायुमंडल में प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे श्वसन और औद्योगिक गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधनों को जलाने के माध्यम से प्रवेश करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे CO2 को अवशोषित करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इसका समीकरण निम्नलिखित है: CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा CH2O An प्लस O2 कार्बन यौगिकों को खाद्य श्रृंखला में उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। अधिकांश कार्बन श्वसन के माध्यम से शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मौजूद होता है। डिकम्पोजर्स विघटनकारी मृत जीवों को खाकर उनके शरीर से कार्बन को वापस वायुमंडल में छोड़। महासागरीय कार्बन चक्र। यह मूल रूप से समुद्र में होने वाला कार्बन चक्र है। पारिस्थितिक रूप से महासागर वातावरण से अधिक कार्बन अवशोषित करते हैं, इसलिए इसे कार्बन सिंक कहा जाता है। समुद्री जीव कार्बन को कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित करते हैं, जो कठोर खोल बनाने के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ का निर्माण करता है, जैसे कि क्लैम और सीप में पाए जाने वाले खोल। जब कैल्शियम कार्बोनेट वाले खोलों के साथ जीव मर जाते हैं, तो उनके शरीर विघटित हो जाते हैं और कठोर खोल पीछे रह जाता है। ये खोल समुद्र तल पर जमा होते हैं और अंततः लहरों द्वारा टूटते हैं तथा अत्यधिक दबाव में संकुचित होकर चूना पत्थर बनाते हैं। जब ये चूना पत्थर की चट्टानें वायुमंडल के संपर्क में आती हैं, तो इनका क्षरण होता है और कार्बन फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। कार्बन चक्र का महत्व। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कम मात्रा में पाई जाती है, यह ऊर्जा संतुलन बनाए रखने और सूर्य से आने वाले दीर्घ तरंग विकिरणों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस कारण से यह पृथ्वी पर एक कंबल की तरह कार्य करती है। अगर कार्बन चक्र में बाधा आती है, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ऊष्मीकरण। कार्बन पृथ्वी पर हर जीवन रूप का अभिन्न हिस्सा है। प्रोटीन और वसा से लेकर हमारे DNA तक सब में कार्बन मौजूद होता है। इसके अलावा पृथ्वी पर ज्ञात सभी जीवन कार्बन पर आधारित हैं।